कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे के नाम से भी मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। जब हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुए, हमने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में बहुत सी अलग चीज़ें हैं जिसको हमने मिलजुल के बनाया गया है। जैसे आप जानते हैं, इसको नेशनल लॉ डे के नाम से भी माना जाता है और हिंदी में इसको संविधान दिवस कहते हैं। ये हर साल 26 नवंबर को मनाया इसलिए जाता है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 को जो है रियली कैम इनटू इफेक्ट में आया था। हम इसको इसलिए इस दिन मनाते हैं। नवंबर 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था। उस दिन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ B.R. अम्बेडकर थी, जब स्टेटस ऑफ इक्वालिटी की इनैगुरेशन की थी पीएम मोदी ने हिंदू मिल्स कंपाउंड इन मुंबई। उस दिन कहा था कि हर साल जो है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से मनाया जाएगा, लेकिन इसमें कोई हॉलीडेज नहीं होती है। ये जो है हर स्कूल्स में डिबेट्स होते हैं, कॉन्स्टेम्पर्स होते हैं, क्विज कंपटीशन होती है। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई टाइप नहीं किया गया है। और इसको जो है हैंड रिटन जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है इसको इटैलिक स्टाइल में लिखा है, जो और इसको डेकोरेट किया है राम मनोहर सिन्हा ने, जो है जो शांति निकेतन के जो है कैलीग्राफर्स थे। अब उसके बाद है कि ये जो बुक है ये इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है किस लैंग्वेज में, ये हिंदी लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज के में भी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्पेशल हीलियम फील्ड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस केस में इसको लाइब्रेरी, इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जो है रखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है। और उसमें कितने वर्जन है, 1,17,369 वर्ड्स हैं हमारे इंग्लिश वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है 1,17,369 है। अब बड़ी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें जो है 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल से और थी 95 आर्टिकल से, लेकिन अब 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल से। ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अब जैसे आप जानते हैं क्यों बना ये, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है सबसे पहले जो है 9 दिसंबर 1946 को मिली और उसके बाद इन्होंने 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डेज लगाए इसको ड्राफ्ट करने में, इसको डिस्कस करने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे B.R. अम्बेडकर, इनके साथ 8 बंदे और थे, इसीलिए इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो फर्स्ट सेशन है 9 दिसंबर 1946 को मिली और उसके बाद जो है 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे। साथ साथ जो है इन्हीं दिनों में जो है जब ये डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई, 2000 अमेंडमेंट्स लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में। जब इसको फाइनलाइज किया गया, समझ लो कि कितना फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना रिजिड है, और ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें जो है इतनी अमेंडमेंट जो है डिस्कशंस हुई, 11 सेशंस हुई जब इसको हमने अडॉप्ट किया। उससे पहले 11 सेशन हुई बिटवीन 14 टू 26 ऑफ नवंबर 1949। अब जब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 26 नवंबर 1949 को इसको फाइनली जो है बताया गया कि ये लीगली इन्फोर्स किया गया। उसी के 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने रिपब्लिक डे इसलिए सेलिब्रेट किया। इसी दिन जो है हिंद स्वराज 1930 में हमने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज जो है हमारे जो है एक सेशन हुई थी कांग्रेस की, उसमें जो है इसको अडॉप्ट कर लिया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जो है 1950 26 जनवरी को कैम इनटू इफेक्ट। अब ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है साइन किया गया 284 मेंबर्स ने, जो 284 बंदे थे। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने जो है इसको साइन किया गया पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, जिसमें 15 वुमेन भी थी। और ये जो है लेटर ऑन 2 महीने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, कि ये 26 जनवरी को जब इफेक्ट में आया उसके बाद जो है हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करके, लॉ को फॉलो करके हिंदुस्तान में रहना पड़ा है। अब देखिए, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू इंस्पिरेशन। अब क्या हुआ कि जितनी भी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स थी, चाहे वो यूके की पार्लियामेंट हो, चाहे यूएसएसआर की हो, चाहे कनाडा की हो, उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक
बहुत ही बड़ा और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, यूनिक। अब इसमें यह था कि इसको बैग ऑफ बोरिंग इसलिए कहा गया, हर जगह से, हर कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने कुछ ना कुछ बोरो किया। किसी से प्रियम्बल किया, किसी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, किसी से फंडामेंटल राइट्स, किसी से जो प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जैसे चलता है, ये यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, यानी जो अब रशिया है उससे लिया गया। और उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लिया गया। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इसीलिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्री और फेयर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी बात है, इसमें जो आइडल्स ऑफ लिबर्टी यानी फ्री, इक्वालिटी, सबकी के लिए, फ्रेटर्निटी इन अवर प्रियम्बल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो तीन स्लोगन्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, 1789 में जो रेवोल्यूशन हुई, उसी के जो हम फ्रेंच के मोटो के हिसाब से हमारे प्रियम्बल में भी लिया गया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब जैसे आप जानते हैं कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वैसे ही हमारा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व दैट द इंडिया इज रिपब्लिक सॉवरेन, सभी लिखा गया है। अब जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो 6 हैं। अब जैसे आप जानते हैं फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए गए हैं। ये जो जैसे अमेरिका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, अब जो है वो सिर्फ जो है 6 फंडामेंटल राइट्स रह चुके हैं। जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया। फंडामेंटल राइट्स वो हो गए जिनको हम अपने बुनियादी हकूक कहते हैं। और ये सब इम्पॉर्टेंट है आपको हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले आपको मैंने जो बताया था कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, उनमें से एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया है जो आर्टिकल 31 के अंडर आता था, राइट टू प्रॉपर्टी। उसमें यह कहा गया था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टीज सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब जो है वो डिलीट हो चुका है अंडर 1978 42nd अमेंडमेंट के अंडर। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हेल्ड वर्ल्ड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में बहुत हार्ड वर्क लगा है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।